हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो में हम लोग एक जो सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मस्ट डू टॉपिक्स है फॉर 72nd बीपीएससी प्री। ये इसका फर्स्ट वीडियो है जहाँ पर कि ज्योग्राफी का वर्ल्ड मैपिंग सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट सीज हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है ना कि कैस्पियन सी है तो उसके आसपास कौन सा कंट्री है, उसका बॉर्डर किससे हो रहा है, तो वही हम लोग देखने वाले हैं इसमें। तो अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड मैप में ये ब्लैक सी आपको दिख रहा होगा, ये बगल में कैस्पियन सी है, बगल में एरल सी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी से। और इसमें अगर आप देखें तो जैसे ब्लैक सी है तो आप ये देखिए, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं ड्रॉन है बट आप फिगर आउट कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैक सी है तो आप देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रशिया है। ठीक है, यहाँ पर ईरान कहीं पर आएगा इस तरफ में। तो वही हम लोग देखने वाले हैं कि इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पर रशिया है, आप देखें यहाँ पर जॉर्जिया, यहाँ पर टर्की है, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। और इसके लिए जो ट्रिक है, जो नेमोनिक है, वो है बर्गर टी। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे। ऐसे गुर्बत भी होता है बट आप बर्गर टी से आप याद कर लेंगे, थोड़ा आसानी रहेगा। बी से क्या हो गया तो बुल्गारिया हो गया, यू से तो यूक्रेन हो गया, आर से रोमानिया हो गया, जी से जॉर्जिया हो गया, आर से रशियन, टी फॉर टर्की। ठीक है, ये जब आप जब ये ब्लैक सी के ऊपर आप देखेंगे तो इसका नाम है सी ऑफ अजोव। ठीक है, और जब आप नीचे देखें तो एक मरमारा सी है और एक है एजियन सी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैस्पियन सी। ये कैस्पियन सी यही है, जो ये जो बीच वाला सेक्शन है ये। तो इसको मैंने यहाँ पर एक रफ ड्रॉ किया है। ये कैस्पियन सी है। यहाँ पर है कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान, अजरबैजान और रशिया। इसको इसकी जो ट्रिक है वो है तारीख। अब आ गया मेड सी। तो देखो इसमें ना अक्सर ऐसा आपको ऑप्शन देगा, उसमें एक कहीं ना कहीं ये लिखा होगा कि क्या उसमें यूके है, क्या उसमें जॉर्डन है, या क्या उसमें पोर्टुगल है। अगर ऑप्शन में ये दिख जाएगा तो उसको सीधा आप कट कर देंगे, क्योंकि ये तीन नहीं है। और अक्सर कंफ्यूज करने के लिए ये तीन ऑप्शन ही आता है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं बट देखो आप ये ध्यान में रखना कि जैसे एम फॉर मोरक्को हो गया, ए अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, लिबिया हो गया, ई फॉर इजिप्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाओ, स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस। देखो मैप देखो आप यहाँ पर, मेटेरियल से आपका ये है ना, देखो कहीं ना कहीं ये जो रीजन है ना, ये आपका हो गया पोर्टुगल का रीजन, यहाँ पर आपका हो गया स्पेन। तो पोर्टुगल तो इसे इससे नहीं कर रहा बिकॉज इट इज टचिंग द नॉर्थ एटलांटिक ओशन। अब यहाँ स्पेन है तो स्पेन तो कर रहा है ना। स्पेन के बगल में क्या आया, फ्रांस आया। देखो यहाँ पर स्पेन है, स्पेन के बगल में फ्रांस आया। फ्रांस के बगल में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ऐसा वाला, ये हो गया इटली का पार्ट हो गया, बगल में फिर आपका ग्रीस हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो कि हमें जानकारी हमें चाहिए भी, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक टर्की है। देखो टर्की या क्या है, टर्की के नीचे क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। और आप जब हमने ब्लैक सी में क्या देखा था कि टर्की के ऊपर है, ऊपर ब्लैक सी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि टर्की ऊपर ऊपर ब्लैक सी है और नीचे मेड सी है। ठीक है, तो ये अब याद रखेंगे आप। और यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, इसका नाम है साइप्रस। तो बेसिकली यही से आपका बन जाएगा क्वेश्चन। और ये आपको ध्यान में रखना है कि यूके, जॉर्डन, पोर्टुगल नहीं है। ओके, अब आते हैं हम लोग इटली पे। तो देखो यही था इटली हमारा, यही था ना इटली। ये ऐसे जो एक रीजन बना हुआ है, सिसिली है यहाँ पर, यही हो गया अब हमारा इटली। अब इटली में आप देखो तो इधर क्या है, तो इधर है एड्रियाटिक सी, इधर है आयोनियन सी, यहाँ बगल में ग्रीस है। फिर एक हो गया टायरियन सी, एक हो गया लिगुरियन सी। इसका जो एक ट्रिक है वो है ताली। टी से क्या करेंगे, टायरियन करेंगे। ए से क्या करेंगे, एड्रियाटिक करेंगे। फिर एल से आप क्या करेंगे, लिगुरियन करेंगे। आई से क्या करेंगे तो आयोनियन करेंगे। ठीक है, ताली इटली, ताली इटली, ऐसे करके आप याद रखना, आपको हो जाएगा। अब आता है बाल्टिक सी। अब ये कहाँ है, यहाँ मैप में आप देखिए बाल्टिक सी आपको ये दिख रहा है ना, ये है ना बाल्टिक सी। तो अब इसके कौन कौन से कंट्रीज हैं इसके सराउंडिंग में देखते हैं। बाल्टिक सी में देखो, ये यहाँ मैंने एक रफ फिगर टाइप से ड्रॉ किया है। तो बाल्टिक सी में क्या है, फिनलैंड है, रूस है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसे बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज। ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज, तो ये तो आएगा ही आएगा। फिर पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया और स्वीडन हो गया। इसका ट्रिक क्या है, नेमोनिक। तो GPRS फॉर डेल। ठीक है, जी से क्या आया, देखो जी से आया जर्मनी, पी से क्या आया, आया पोलैंड, आर से क्या आया, आया रशिया, और फिर एस से क्या आया, आया स्वीडन। ठीक है, फिर एफ जो फॉर है, एफ से आ गया हमारा फिनलैंड। और फिर आ गया DELL, डी से आ गया डेनमार्क, ई से आ गया इस्टोनिया, और LL से आ गया लाटविया और लिथुआनिया। ठीक है, ये यहाँ पर 9 कंट्रीज हैं, ये उसका नेमोनिक है, आप ऐसे याद कर लेंगे।
अब आ गया डेड सी, ये तो बहुत सारे एग्जाम से पूछता ही पूछता है डेड सी। आप जानते हैं यहाँ इसराइल है, इसराइल के का यहाँ पर वेस्ट बैंक है, यहाँ पर कंट्रोल है पैलेस्तीन का, यहाँ पर बॉर्डर है जॉर्डन। तो इसराइल और जो जॉर्डन का बॉर्डर है वहाँ पर है डेड सी। ये जो मैंने ब्लू में मार्क किया ये है डेड सी। ठीक है, तो इसराइल, पैलेस्तीन, जॉर्डन, ये हो गया डेड सी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो इन सीज को हम लोगों ने देखा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और ये ध्यान में आप रखेंगे, कैस्पियन सी एक लेक है, नाम सी है बट ये लेक है। और ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी लैंडलॉक्ड है। ठीक है, ये लैंडलॉक्ड है ना, कहाँ, यहाँ तो कुछ है नहीं आसपास में। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए मैप में एक बार, आप जो मेन था वो तो हम लोगों ने देख लिया है। अब आप देखो, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के ठीक ऊपर में यहाँ पर क्या, ये है व्हाइट सी है। ठीक है, इंग्लैंड, ये यूके है हमारा, इसके बगल में क्या है, नॉर्थ सी। ये ध्यान में रखना है आपको। नॉर्थ सी के जो बगल में भी हमने देखा बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी के बगल में व्हाइट सी, ऊपर ब्लैक सी के ऊपर में यहाँ पर व्हाइट सी हो गया। व्हाइट सी के ठीक ऊपर क्या है, बेरेंट सी है। बेरेंट सी के बगल में क्या है, कारा सी है। इसके बगल में क्या है, लैपटैप सी है। नाम बहुत ज़्यादा, याद तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन तो है नहीं। और जो भी इंपॉर्टेंट है मैं बस वहीं उन्हीं को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया विथ निमोनिक। अब रेस्ट क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो आपको आपको आना चाहिए वहाँ पर। फिर आप देख लेंगे ये साइबेरियन सी है, क्योंकि इस एरिया को ही बोलते हैं ना साइबेरिया, जो रूस का एरिया है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसी का नाम होगा। फिर यहाँ पर चुकची सी ऊपर में, ये बेरिंग स्ट्रेट, ये सेपरेट करता है रशिया को और यूएसए से। ठीक है, ये इसके बीच में क्या है, तो बेरिंग स्ट्रेट है, का मतलब यहाँ पर कौन सा सी होगा, बेरिंग सी होगा। बेरिंग सी के ठीक ऊपर में क्या है, तो चुकची सी है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। और जब जैसे आप नीचे आएंगे, सी ऑफ ओखोत्स्क का आएगा। ठीक है, ये आपको नहीं सर नाम लग रहा है, थोड़ा सा रशियन टाइप का नाम है या थोड़ा जापानीज नाम है। जैसे पहले आता था ना ओठो का पेन आता था, एक जेल पेन ऑफ जापान, तो लेकिन जो ओथोस्क कैसे फील होता है कि कोई रशियन भाषा है ये, तो ये वही बिटवीन रशिया एंड जापान। ठीक है, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको येलो सी, चाइना के पास में। फिर आएगा साउथ चाइना सी, तो नाम ही है साउथ चाइना सी। ठीक है, और अच्छा ये जो स्ट्रेट्स है ना, इसके लिए मैं एक अलग शॉर्ट वीडियो, जैसे अभी मैं ला रहा हूँ, इस सब एक शॉर्ट वीडियो आएगा, तो उसके लिए भी एक मैं लेकर के आ जाऊँगा बाद में। ठीक है, अभी आप येलो सी हो गया, यहाँ पर साउथ सी हो गया, यहाँ ये तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर ये आपका अंडमान सी हो गया। फिर आप ऑस्ट्रेलिया के पास आएंगे, यहाँ पर तिमोर सी है, यहाँ पर कोरल सी है ऊपर में, नीचे में हो गया तस्मान सी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लेंगे फिलीपींस सी है, क्योंकि आसपास में फिलीपींस है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब आप नॉर्थ अमेरिका में अगर आप आएंगे, यहाँ पर हडसन बे है। कहाँ, तो यहाँ पर है कनाडा और यहाँ पर है यूएस, उसके बीच में क्या है, हडसन बे है। ये अपना होगा ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ डेनमार्क। ठीक है, नियर टू यूएसए बट पार्ट ऑफ डेनमार्क। और इसके बीच में है लेब्राडोर सी। ठीक है, कनाडा यहाँ पर कनाडा है, कनाडा के बीच में यहाँ पर है लेब्राडोर सी हो गया। और ये आपका अलास्का है, यूएस का पार्ट है। इसके ऊपर में क्या है, तो ब्यूफोर्ट सी है। ठीक है, अब गल्फ ऑफ मैक्सिको, चूंकि अब यहीं पर है ना मैक्सिको, तो वही हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। यहाँ पर कैरिबियन सी हो गया, ये जो वेस्ट इंडीज़ वगैरह हो गया। ठीक है, जो बोलते हैं ना वेस्ट इंडीज़ है ये। यहाँ पर आप एंटार्क्टिका में आएंगे तो एक वेडल सी है, एक रॉस सी है, और बहुत सारे, इतना नाम याद कर पाना भी नहीं पॉसिबल है। और अक्सर जो पूछता है मैं बस उन्हीं को यहाँ पर लिखा हूँ, वेडल सी पूछता है, रॉस सी पूछता है। ठीक है, तो आप मान के चलें कि बस इतना ही है। और देखो इसमें एक चीज़ और है, वो है रेड सी। और एक हो गया आपका ये जो आपका गल्फ है ना, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन। बस अब यहाँ से नीचे फिर आएंगे हम लोग मैप के पास। अब हम लोग देखेंगे कि रेड सी के आसपास कौन सा कंट्रीज़ है। तो आपने अभी ऊपर देखा मैप में कहाँ पर, तो ये हमारा हो गया रेड सी। अब आप देखें तो यहाँ पर उसके यहाँ सऊदी है, यमन है, जबूती है, जहाँ पर बाबल मंडब है, इरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट। इसका नेमोनिक है देसी या फिर डेसी, जो भी आप बोलें। डी से क्या है, तो डी से आपका जबूती हो गया, ई से इजिप्ट हो गया, एस से सूडान हो गया, एस से सऊदी हो गया, और ई से इरिट्रिया हो गया, वाई से यमन हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ऐसे ट्रिक है, नेमोनिक है, ऑनलाइन ही लिया गया है, तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और यहाँ पर ये आप देखेंगे, यहाँ पर इजिप्ट है, फिर यहाँ पर सुएज कैनाल है। ठीक है, वही 1869 वाला ये है आपका मेड सी हो गया। तो सुएज कैनाल क्या करता है, कनेक्ट रेड सी को एंड मेडिटेरेनियन सी को। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही है। और ऐसे ही कुछ शॉर्ट वीडियोस मैं अभी लाऊंगा अलग टॉपिक्स पे, जहाँ रिक्वायर्ड रहा अगर, तो फिर मैं उसमें लॉन्ग भी आ जाएगा।